नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष में प्यारे विद्यार्थियों हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हम आपका प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र जो प्रबंध काव्य है उसका षष्ठ सर्ग से संबंधित व्याख्याएं कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर जी की बड़ी प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र और ये इसमें आपके पाठ्य पुस्तक में षष्ठ सर्ग के जो पद है वो दिए गए हैं। इनके जो पद हम पढ़ रहे हैं, तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों आज हम इनके आगे के पदों की व्याख्या देखते हैं। ठीक है, तो आज हम प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद है वो 17 नंबर का और 18 नंबर का पद है। ठीक है, तो पहले इस पद की वाचन करके देखते हैं कि ये मनुज जो ज्ञान का आगार, कि ये मनुज जो ज्ञान का आगार, ये मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, नाम सुन भूलो नहीं सोचो विचारो कृत्य, ये मनुज संहार सेवी वासना का भृत्य, छद्म इसकी कल्पना साषंड इसका ज्ञान, ये मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न ये परिचय मनुज का ये न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीति, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो है वही ज्ञानी वही विद्वान, तोड़ दे जो है वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही और मानव भी वही। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में रामधारी सिंह दिनकर जी ने आधुनिक मानव के जो आधुनिक मानव है, विज्ञानवादी मानव है, उसकी कार्य कुशलता का तो चित्रण किया है। उसकी बुद्धि जो है अत्यधिक ज्ञान से परिपूर्ण है, उसका उल्लेख करते हुए साथ में आधुनिक मानव है, उसकी ये जो वैज्ञानिक आविष्कार या वैज्ञानिक जो उपकरण वो बना रहा है वह स्वयं मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है। ये बात इसमें भी चित्रित है की गई है। ठीक है ना, मानव को ज्ञानी है, ज्ञानी बताते हुए उसकी कमजोरियों का चित्रण साथ में इसमें किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए कुछ शब्द जो है इसमें कठिन है तो देख लेते हैं। मनुज का अर्थ आप जानते हैं मानव, मनुज का अर्थ मनु की संतान हो गई, मनुष्य से जिसने जन्म हुआ है मानव। आगार का मतलब भंडार से है, यहाँ पर ज्ञान का भंडार हो गया। मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, शोभा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और नाम सुन भूलो नहीं सोचो विचारो कृत्य, कृत्य माने उनके कार्य को। मनुष्य संहार सेवी, संहारक है, संहार करता है, संहारक है। वासना का भृत्य, भृत्य माने दास या सेवक, भृत्य का अर्थ क्या होता है? दास या सेवक है। किसका? वासना, आसक्ति करता है, वासना की आसक्ति का क्या है? वो सेवक है। ठीक है, और छद्म जिसकी कल्पना है, छद्म का अर्थ होता है कपट, धोखा। छद्म मैंने धोखा, कपट, इसकी कल्पना है। शासंड मैंने पाखंड है, पाखंड इसका ज्ञान, ज्ञान इसका पाखंड से परिपूर्ण है, पाखंड करता है। मनुष्य मनुष्यता का यानी मानवता का, मानव जो है मानवता का क्या है? घोरतम अपमान है, घोर अपमान है। आज का मानव स्वयं मानवता के लिए भी अपमान का जो है विषय बन चुका है। व्योम से यानी आकाश से, प्यारे विद्यार्थियों व्योम माने आकाश होता है, आप जानते ही हैं। ये पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, ज्ञेय माने ज्ञान है, पता है, परिचित है वो। ठीक है, और पर यानी परंतु, परंतु न मन नहीं है, ये परिचय मनुज का, ये परिचय नहीं है मनुज का, ये वास्तव में परिचय नहीं है, पहचानता नहीं है। ये न है उसका श्रेय मन कल्याण, श्रेय शब्द बार बार आ रहा है, कल्याण। श्रेय उसका बुद्धि पर,
बुद्धि पर चैतन्यता, चैतन्य का अर्थ होता है चेतनता, जागृति, चेतनता। प्यारे विद्यार्थियों, चैतन्य माने चेतनता, और माने हृदय, हृदय की जीत का, और श्रेय माने कल्याण, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, कल्याण है इसका अर्थ। मानव की असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसी असीमित, अत्यधिक, सारे, यहाँ सारे के अर्थ में ले लेंगे, सभी के लिए अर्थ हो गया इसका अर्थ, सभी मानवों से प्रीति, प्रीति का अर्थ यहाँ पर स्नेह व्यवहार से है, प्रेम से है, स्नेह व्यवहार, आपसी प्रेम, ठीक है, मानव मानव प्रेम करे, ये बात इसमें बताया है। एक नर से, एक मनुष्य से, व्यक्ति से, एक व्यक्ति से, एक आदमी से, दूसरा आदमी के बीच, दूसरे व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा न हो, व्यवधान यानी बाधा, बाधा को तोड़ दे, यानी बाधाओं के जो बंधन है, बाधाओं के बंधनों को तोड़ करके, वही जो तोड़ दे वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही विद्वान और ज्ञानी है, और वास्तव में श्रेष्ठतम वही मानव है, वही श्रेष्ठ क्या है, मानव भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो रामधारी दिनकर जी ने इस पद में आज के वैज्ञानिक मानव पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। तो पहला प्रसंग में आप लिख ही देंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि रामधारी दिनकर जी की दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से अवतरित है या फिर उद्धृत है, यह आप लिख सकते हैं परीक्षा में। और इसमें आधुनिक मानव को ज्ञानी बताते हुए उसकी कमजोरियों का चित्रण इसमें किया गया है। तो किस प्रकार से आधुनिक मानव ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन उसके साथ उसकी बहुत सारी कमियां हैं, उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो देखिए, रामधारी दिनकर जी कहते हैं कि आज का जो आधुनिक मानव है, अभिनव मानव, जो विज्ञानवादी सोच को लेकर के जो है हर विषय पर, जीवन के हर पहलू पर सोचता है, वैज्ञानिक सोच के द्वारा, तर्क बुद्धि के द्वारा, जो अभिनव मानव है, जो विज्ञानवादी सोच रखता है, ऐसा आधुनिक मानव, ये मनुष्य जो ज्ञान का आगार है। रामधारी दिनकर जी कहते हैं कि आज का जो आधुनिक मानव है वास्तव में ज्ञान का भंडार है, उसके पास अपरिमित ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, ज्ञानी है। आज का जो मानव पढ़ा लिखा विद्वान ज्ञानी है, ज्ञान का भंडार है उसके पास। और ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ये मानव सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि वह ज्ञानी है, और ज्ञान होने के साथ कारण वो श्रेष्ठ प्राणी भी है। मानव आज सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, और साथ ही साथ जो सृष्टि का श्रृंगार है, आज का जो मानव है वो इस सृष्टि का, इस संसार की, इस विधाता के द्वारा रचित इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ वो रचना है, विधाता के द्वारा रचित इस सृष्टि का रूप, शोभा है, श्रृंगार है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नाम सुन भूलो नहीं, सोचो विचारो कृत्य, यहाँ पर आक्षेप किया है प्यारे विद्यार्थियों रामधारी दिनकर जी ने कि भले ही मनुष्य ज्ञान का आगार है, भंडार है, सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है, सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ शोभा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि नाम सुन भूलो नहीं, केवल मनुष्य नाम सुन करके, केवल मानव का नाम सुन करके ये मत भूलो, जरा सोचो विचारो कृत्य, यानी उसके आचरण पर भी प्रकाश आप डालो, यानी उसके आचरण पर, उसके कार्य के ऊपर आप थोड़ा सोच विचार करो, वह किस प्रकार का कार्य कर रहा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रामधारी दिनकर जी ने बहुत गहरी बात कही है, व्यंग्य किया है कि ये मनुष्य है, केवल नाम ये मत सुनो कि वह ज्ञान का भंडार है, केवल इसी बात पर उसकी परिचय आप मत लीजिए कि वह सृष्टि का श्रृंगार है, उसके कार्यों को भी देखो, सोचो विचारो कृत्य, उसके कार्यों को सोच विचार करके उसके कार्यों के बारे में सोचिए, विचार करिए कि कैसे कार्य कर रहा है, क्या वो मानव के हित का कार्य कर रहा है, कि आज का जो मानव जो वैज्ञानिक सोच के द्वारा नए नए उपकरणों का जो है आविष्कार कर रहा है, तो क्या वो वास्तव में मानव के हित के लिए ही है? क्या उससे मानव सभ्यता का उत्थान होगा? इन प्रश्नों का यहाँ पर बात वो कही जा रही है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि ये मनुज संहार सेवी वासना का भृत्य, रामधारी दिनकर जी कहते हैं कि ये आज का जो आधुनिक मानव, अभिनव मानव है, वो संहार सेवी, अर्थात मानव जाति का संहार करने वाला बन रहा है, मानव जाति का क्या कर रहा है, संहारक बन रहा है। और सेवी, संहारक, सेवी यानी संहारक बन करके यह सेवा करना चाहता है, यानी मानव की संहारक सेवा के रूप में कार्य कर रहा है।
और वासना का भृत्य, और ये आधुनिक मानव भौतिक वस्तुओं पर, सांसारिक भौतिक जो वस्तुएं हैं उन भौतिक मोह वस्तुओं पर वासना का भृत्य यानी वासना की आसक्ति का सेवक या दास बनता जा रहा है। आज का मानव जो अभिनव मानव है, जो विज्ञानवादी सोच वाला मानव है, बहुत ज्ञानी है, ज्ञान का अपरिमित भंडार उसके पास है, फिर भी वह मानव वासना का भृत्य है, अर्थात इन भौतिक वासना की आसक्ति का वो सेवक बन चुका है। उसको केवल ये भौतिक सुख सुविधा की चीज़ों पर विकास करना ही विज्ञान का विकास मान रहा है। तो ये उसकी ये वहाँ पर रामदास दिनकर जी यहाँ पर एक तरह से टिप्पणी कर रहे हैं कि छद्म इसकी कल्पना, शासन इसका ज्ञान। रामदास दिनकर जी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो आज आधुनिक जो मानव है, विज्ञानवादी सोच वाला जो मानव है, ऐसी वैज्ञानिक विचारधारा मानव की जो कल्पना है वो भी क्या है, कपट और धोखा है। ये मानव जो बहुत अधिक पढ़ा लिखा ज्ञानी है और तर्क बुद्धि और विज्ञान से परिपूर्ण है, विज्ञानवादी विचारधारा से परिपूर्ण है, लेकिन उसकी कल्पना में क्या है, छद्म है, कपट है। वो कपट से भरा हुआ है, अंदर से, ऊपर से दिखावा करता है लेकिन अंदर से कपट है उसके अंदर। और वह ऐसी कपट जो मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है, वो मानव सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है रामदास दिनकर जी ने प्यारे विद्यार्थियों। और शासन इसका ज्ञान, और इसका ये जो वैज्ञानिक ज्ञान है, जो अपरिमित ज्ञान उसने हासिल कर रखा है, वह ज्ञान भी क्या है, शासन यानी पाखंड है उसका। ये ज्ञान उसका क्या है, पाखंडी ज्ञान है। वो दिखावा कर रहा है, आज के इस सृष्टि के इस रंगमंच पर वो दिखावा कर रहा है। शासन इसका ज्ञान यानी अभिनव मानव का जो ज्ञान है वो प्यारे विद्यार्थियों पाखंड से युक्त है। इससे किसी भी मानव का हित नहीं होने वाला है। मानव सभ्यता के लिए ये जो ज्ञान है जो पाखंड से युक्त, ये ज्ञान मानव सभ्यता के लिए जो है खतरनाक है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। ये मनुष्यता का घोरतम अपमान। इस पंक्ति में देखिए क्या चरितार्थ किया है। रामदास दिनकर जी कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य आज का जो मानव है, स्वयं मानवता का घोरतम अपमान हो गया है। अर्थात आज के मानव को मानव समाज के लिए, मानव सभ्यता के लिए, मानवता के लिए एक तरह से वो मानव स्वयं मानवता के लिए घोरतम अपमान बन करके रह गया है। यानी मानव होना भी, आज का जो वैज्ञानिक मानव है, मानव बन करके भी मानवता के लिए घोर अपमान का विषय बन गया है, विषय प्राणी बन गया है। और व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय मैंने पता है उसको कि भले ही आज का जो आधुनिक मानव, वैज्ञानिक जो सोच वाला मानव, अभिनव मानव, उसको इस सृष्टि के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ, इस सारे रहस्य को वह जान चुका है। आकाश से लेकर पाताल तक के सारे रहस्य को वह जानता है। फिर भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ इसे ज्ञेय मैंने सब कुछ वो जानता है, सारे रहस्यों को पता है। फिर भी परंतु यहाँ रामदास दिनकर जी कटाक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर रोक रहे हैं इस बात को। क्या कह रहे हैं कि पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय, कि फिर भी ये उसका परिचय नहीं है। यानी उसका ये चीज इस बात के लिए वह अनभिज्ञ है कि मनुज का ये न उसका श्रेय है। समझ में आया कि ये जो आधुनिक जो विज्ञान है वही मानव का कल्याण करे, इसीलिए उस श्रेय का, उस कल्याणकारी सोच जो है ये नहीं है उसकी। ठीक है ना। हालांकि सब कुछ जानता है, आकाश से लेकर पाताल तक सारे रहस्यों को वो जानता है, लेकिन वह इस चीज से अनभिज्ञ है कि जिससे मानव का कल्याण हो, मानव सभ्यता का कल्याण हो, इस बात से वो अपरिचित है, उसको जानकारी नहीं है। केवल ज्ञान में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज्ञान तो ठीक है, अच्छी बात है, बुद्धि बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन वह बुद्धि किस दिशा में जा रही है, वह ज्ञान किस दिशा में जा रहा है, मानव का कल्याण करेगा कि नहीं करेगा? क्या ये बुद्धि, यही ज्ञान उस मानव सभ्यता के लिए कहीं विपरीत तो नहीं पड़ रहा है? कहीं उस ज्ञान से कहीं न कहीं मानव के लिए वो खतरनाक साबित हो रहा है। ये बात इसमें कहना चाहते हैं कि ये न परिचय मनुज का, ये न उसका श्रेय, कि आज मनुष्य को पता नहीं है कि आज मानव सभ्यता का कल्याण किससे होगा, ये इस बात से वो अपरिचित है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे विद्यार्थियों, कि श्रेय उसका, मानव का कल्याण उसी में। रामदास दिनकर जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि आज के मानव का, जो आधुनिक मानव है, उसका कल्याण इसी में होगा जब बुद्धि पर चैतन्यता और हृदय की जीत होगी। बुद्धि पर
बुद्धि पर चैतन्यता की और हृदय की भावनाओं की जीत होगी। यानी बुद्धि के साथ हृदय पक्ष होना जरूरी है, हृदय पक्ष की प्रधानता आवश्यक है। केवल बुद्धि से कुछ नहीं होने वाला, बुद्धि से विनाश को जाएगा। जब तक उनके आज के आधुनिक मानव में बुद्धि के साथ में अगर हृदय पक्ष नहीं होगा, नहीं तो अगर वो फिर पतन के मार्ग पर ही जा रहा है। तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी बात कही है रामदास जी दिनकर जी ने प्यारे विद्यार्थियों, कि बुद्धि पर चेतनता और हृदय की जीत। कहने का मतलब केवल बुद्धि से काम नहीं चलेगा, केवल ज्ञान अर्जन करने से कुछ नहीं होगा। वह ज्ञान किस दिशा में जा रहा है उस पर सोचना होगा, और ज्ञान के साथ हृदय पक्ष को मानव जो है भावनाओं का पुजारी है, उसको भावना चाहिए। यानी ये केवल विज्ञान के आविष्कार उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, आनंदित नहीं कर सकते। उस ज्ञान के साथ साथ उसको क्या चाहिए, उसको हृदय के भाव पक्ष को चाहिए। उसको हृदय से जब मानव एक दूसरे से मिले तो इस प्रकार का भाव हृदय पक्ष उसका इस प्रकार से मिले कि उससे आनंद की अनुभूति हो, यही मानव चाहता है। लेकिन आज का जो मानव है वो केवल बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहा है और उसी को विकास मान रहा है। ये बात इसमें कही है। देखिए आगे, श्रेय मानव की अस्मित मानवों से प्रीति, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो है वही ज्ञानी वही विद्वान और वह मानव भी वही। बहुत सुंदर बात कही है रामदास दिनकर जी ने कि प्यारे विद्यार्थियों ये पद बहुत अच्छा लगा है कि देखिए कि श्रेय यानी कल्याण है मानव की असीमित मानवों से प्रीति, यानी मानव में जो असीमित मानव है, असीमित माने पूरी सृष्टि के सारे जो मानव है वह मानव एक दूसरे से क्या करें, प्रीति करें, स्नेह व्यवहार हो, सभी प्रेम भाव से रहे, भाईचारे से, अपनत्व भाव से रहे। ये बात है, तब सच्चा मानव है वो, तब उसकी बुद्धि सार्थक है। ठीक है, तो मानव के असीमित मानवों से प्रीति हो, एक मानव यानी एक आदमी दूसरे आदमी से, दूसरे व्यक्ति से असीमित सारे संसार के जो सृष्टि के सारे मानव परस्पर क्या व्यवहार रखे, प्रीति रखे, स्नेह व्यवहार, आपसी प्रेम उनमें हो। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में जो ये बाधाओं रूपी बंधन है वो तोड़ दे, यानी एक दूसरे के दूरियां बढ़ रही है, भौतिक सुख सुविधा में इतना ज़्यादा वो लिप्त हो रहा है कि वह मानव की भावनाओं को समझ ही नहीं रहा है। तो आज का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जो है बीच का जो व्यवधान यानी बाधाओं का बंधन वो तोड़ दे, जो तोड़ दे वही वास्तव में क्या है, ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है और वही विद्वान है, और वास्तव में वही श्रेष्ठ मानव भी है और मानव भी वही, वास्तव में उसी को ही मानव कहलाने योग्य है। जो मानवता में यानी वह ज्ञान श्रेष्ठ है, वह बुद्धि श्रेष्ठ है, जो मानव को परस्पर जोड़े, मानव में परस्पर प्रेम भावना, मानव के प्रति परोपकार की भावना, परार्थ की भावना जो संचय करे वही बुद्धि श्रेष्ठ है, और उसमें हृदय पक्ष सबसे पहले होना चाहिए। ये बात रामदास दिनकर जी बहुत अच्छी बात उजागर कर रहे हैं कि आज का मानव भले विकास जरूर कर रहा है लेकिन उसमें हृदय पक्ष की एकदम से न्यूनता हो गई है, अभाव सा हो गया है, और उस कारण से वह केवल बुद्धि की तरफ तो बढ़ रहा है लेकिन हृदय को शून्यवत कर रहा है, हृदय को आवरण से ढक रहा है, और उसके कारण मानव कभी भी सुखी नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता, वह पतन और विनाश को ही जाएगा, ऐसा ज्ञान। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, थोड़ा लंबा पढ़ा दिया इसको, ठीक है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना, आधुनिक जो विज्ञानवाद बुद्धिवाद से जो मानव भरा हुआ है वो मानवता का विरोधी, स्वार्थी और ज्ञानवान होने पर अज्ञानी बताया गया है। हालांकि भले ही वह बहुत ज्ञानी है लेकिन आज का मानव परस्पर स्वार्थ की भावना से, एक दूसरे के संघर्ष की भावना के कारण, ईर्ष्या के कारण इस प्रकार से वह ऐसा आचरण कर रहा है, उससे वह ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी की संज्ञा उसको दी गई है। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अनुप्रास, यमंग, काव्यलिंग, रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अलंकार है, अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है, काव्यलिंग अलंकार है और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, छंद की यति गति उचित है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। भावाभिव्यक्ति प्रखर है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। अगला पद देखते हैं कि जो जीव बुद्धि अधीर तोड़ना अणु ही न इस व्यवधान का प्राचीर, कि जो जीव बुद्धि अधीर तोड़ना अणु ही न इस व्यवधान का प्राचीर, वह नहीं मानव मनुज से उच्च लघु या भिन्न।
चिर प्राणी है, किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न, स्यात मंगल या शनिश्चर लोक का अवदान, अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान, रसवंती भू के मनुज का श्रेय, ये नहीं विज्ञान विद्या बुद्धि ये आग्ने, विश्वदाहक मृत्युवाहक सृष्टि का संताप, भ्रांत पथ पर अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप, भ्रमित प्रज्ञा का कूतक, ये कुतुक नहीं है प्यारे विद्यार्थी, कुतुक है, ध्यान करना, थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हुई है कि भ्रमित प्रज्ञा का कुतुक ये इंद्रजाल विचित्र, श्रेय मानव के न आविष्कार ये अपवित्र, श्रेय मानव के न आविष्कार ये अपवित्र। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में भी रामदास जी दिनकर जी ने आज के जो मानव है, आधुनिक जो मानव है, उस पर कठोर जो है कटाक्ष किया है कि आज का मानव भले ही भौतिक चीज़ों से ग्रस्त है, और मानवता का घोर विरोधी आज के मानव को बताया है कि आज का जो मानव भौतिक चीज़ों से क्या है, मोह से, भौतिक मोह से ग्रस्त है, और ये मानवता का घोर विरोधी इसको बताया गया है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े शब्दार्थ को देख लेते हैं। बुद्धि अधीर माने अधैर्यहीन, धैर्यहीन, और अणु तोड़ना, अणु ही यानी अणु का विखंडन करना, तोड़ना अणुओं का, अणु माने यहाँ पर आणविक हथियार से हैं, आणविक जो अस्त्र हैं, हथियार, बस केवल उसी को ही विकास मान रहा है आज का वैज्ञानिक। व्यवधान बाधा, प्राचीर माने बड़ी दीवार, है नहीं मानव मनुज से उच्च माने या तो ऊंचा है, या फिर छोटा है, या फिर भिन्न है, अलग है। देखेंगे, चिर प्राणी है, हमेशा से सनातन से शाश्वत रूप से, किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न, छिन्न माने छिटका हुआ, अलग हुआ, छिटका हुआ या फिर अलग हुआ, अलग हुआ। ये जो मनुष्य है वो किसी अन्य ग्रह का है, अज्ञात यानी अन्य ग्रह का है, जिसका पता नहीं है, अज्ञात है। शायद स्यात माने संभव है, स्यात माने संभव है या शायद कहाँ से हो, ये आज का मानव मंगल या शनि ग्रह का हो, मंगल या शनिश्चर माने शनि ग्रह का प्राणी लगता है, शनि लोक का अवदान है। अवदान का अर्थ क्या होता है? वरदान देना। और अजनबी माने अपरिचित बन करके, करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान, केवल अपने ग्रहों का ध्यान करता है। अब अपने ग्रह यहाँ पर शनि और मंगल को बता दिया, बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर भी। रसवंती यानी रस से भरी हुई, रस से भरी, भू माने धरती, रस से भरी ये जो धरती है वो मनुज का श्रेय माने कल्याण। श्रेय का अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कल्याण। और ये नहीं विज्ञान विद्या बुद्धि का ये आग्नेय, ये आग्नेयास्त्र है, अग्नि के समान। और विश्व दाहक, दाहक माने जलाने वाला, जलाने वाला। मृत्यु वाहक माने मृत्यु का वाहक है, मृत्यु को बढ़ाने वाला है। और सृष्टि का संताप, संताप माने कष्ट को देने वाला है। और भ्रांत का अर्थ होता है भटका हुआ है, भ्रमित है। आज का मानव आज अपने मार्ग से भटका हुआ है। अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप, और अंध माने अंधा, अंधा बन करके, अंधा बनकर, आज का मानव अंधा बन करके अपने ज्ञान के द्वारा वो अभिशप्त हो रहा है, भ्रमित है, भटका हुआ है, भ्रम में पड़ा है, भटका हुआ। भ्रमित का अर्थ हो गया भटका हुआ, भ्रमित। प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा माने प्यारे विद्यार्थियों होती है बुद्धि का। कुतुक, कुतुक का अर्थ यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, कुतुक माने होता है जादू। आश्चर्य की कोई बात है। ये इंद्रजाल, इंद्रजाल का अर्थ यहाँ पर माया जाल से है, ये विज्ञान का माया जाल, ये भौतिक चीज़ों का माया जाल है। और विचित्र है, अनोखा है, अनोखा। और श्रेय है मानव के न आविष्कार, ये अपवित्र है, ये अपवित्र है, ठीक है, अशुभ है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ रामदास जी दिनकर जी प्रस्तुत पद्यांश कवि रामदास जी दिनकर जी द्वारा रचित प्रबंध का कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के 6ठ सर्ग से अवतरित है। और इसमें रामदास जी दिनकर जी ने आधुनिक मानव को जो है भौतिक चीज़ों से, भौतिक मोह से ग्रस्त बता करके मानवता का घोर विरोधी है वो बताया है।
देखिए क्या कहते हैं रामदास जी दिनकर जी, प्यारे विद्यार्थियों, कि जो जीव बुद्धि अधीर, कि आज का जो अभिनव मानव है, आज का जो आधुनिक मानव है, वह जो मानव है उसकी बुद्धि क्या हो गई है, अधीर हो रही है, अर्थात धैर्यहीन उसकी बुद्धि है, बुद्धि स्थिर नहीं है। ठीक है, आज के मानव की बुद्धि स्थिर नहीं है, भले ही वह वैज्ञानिक सोच वाला क्यों ना हो, लेकिन जो जीव बुद्धि अधीर तोड़ना अणु ही नए इस व्यवधान का प्राचीन, यानी आज का जो मानव है उसकी बुद्धि इतनी अधीर है, धैर्यहीन रहती है, किसमें, केवल तोड़ना अणु ही, यानी केवल अणु का विखंडन करना ही वो जानता है, अणु का विखंडन करने में ही उसकी बुद्धि वो अधीर रहती है। अब अणु का विखंडन करने का अर्थ क्या समझे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मानव है अणु परमाणु जो अस्त्र है, हथियार बनाने में ही उसकी बुद्धि वो लगी हुई है, शक्तिशाली बन रहा है। हर देश अपने अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए केवल एकमात्र सहारा ले रहे हैं, किसका, आयुधों का, अस्त्र शस्त्रों का, और अस्त्र शस्त्र भी ऐसे जो अणु परमाणु बम जो बना करके आज मानव स्वयं अपनी मानवता का विनाश करने पर उतारू हो रहा है। ऐसा सामान तैयार कर रहा है, ऐसा सामान संरक्षित कर रहा है, जिससे आने वाले समय में मानव के यही आविष्कार मानव के लिए भारी पड़ेंगे, मानव का यही आविष्कार मानवता के लिए भारी पड़ जाएंगे, मानवता का इनसे नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसी का ज्ञान इसी के ऊपर ही जो है भस्मासुर की तरह ही हो जाएगा। ठीक है ना, भस्मासुर की तरह स्वयं अपने ही हाथों से भस्म हो जाएगा। यही बात इसमें बताना चाहते हैं कि न इस व्यवधान का प्राचीर, और वह इसी बिना किसी बाधा की दीवार के ये रात दिन है वो इन्हीं आणविक हथियारों के विखंडन में करने में उसकी बुद्धि लगी रहती है, यानी वह बिना किसी बाधा के इन्हीं कार्यों में लगा रहता है। आज का आधुनिक वैज्ञानिक मानव केवल आणविक हथियारों की खोज कर रहा है, तरह तरह के आणविक हथियारों को बना करके उसकी बुद्धि बिना किसी बाधा के कार्य कर रही है। आगे देखिए, वह नहीं मानव मनुष्य से उच्च लघु या भिन्न। रामदास जी दिनकर जी को शंका हुई है, क्या लिखा है कि वह नहीं मानव का, आज का मानव वास्तव में मानव है ही नहीं, वह मनुष्य से या तो कोई उच्च है, यानी मनुष्य से कोई उच्च कोटि का है, मानव से भी कोई उच्च श्रेणी का कोई व्यक्ति कोई चीज प्राणी है। आज का मानव है ही नहीं, वो तो या तो फिर मानव से कोई उच्च श्रेणी का कोई प्राणी है, या फिर लघु श्रेणी का, यानी मानव से भी नीची श्रेणी का मानव प्राणी है, या फिर कुछ भिन्न है, या फिर वो कोई अलग ही है। आज का मानव है ही नहीं। रामदास जी दिनकर जी कह रहे हैं कि आज का मानव नहीं है, वह मनुष्य से या तो ऊंचा या फिर छोटा या फिर अलग प्राणी है, और चिर प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का चिन्ह। मुझे तो लगता है रामदास जी दिनकर जी कह रहे हैं कि वह चिर प्राणी, वह कोई शाश्वत प्राणी है किसी अन्य ग्रह का, जो छिटका हुआ है किसी दूसरे ग्रह से, जो छिटक करके अलग होकर के यहाँ धरती पर आ गया है। आज का मानव किसी दूसरे लोक से, दूसरे ग्रह से छिटक करके इस लोक में आ गया है, और स्यात मंगल या शनिचर लोक का अवधान, शायद संभव हो कि वह मंगल या शनि ग्रह के लोक का अवदान यानी वरदान हो। शायद ऐसा लगता है कि आज का जो मानव है संभव है कि मंगल और शनि ग्रह से आया हुआ है, इसीलिए वह अपने धरती के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। वह तो कहाँ जाना चाहता है, शनि ग्रह के बारे में सोच रहा है, वह मंगल ग्रह के बारे में सोच रहा है। वह आज का मानव धरती ग्रह के बारे में नहीं सोच रहा है। तो ऐसा यहाँ पर बहुत तीक्ष्ण व्यंग्य किया है रामदास जी दिनकर जी ने कि शायद संभव हो कि वह मंगल या शनि ग्रह के लोक का जो वासी है, वरदान है आज का मानव, वह अपना है ही नहीं, कि अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान, इसीलिए वह इस धरती पर रह करके अजनबी बन करके, अपरिचित बन करके सदैव अपने ग्रहों का ध्यान करता है, क्योंकि वह दूसरे ग्रहों से आया है ना। यहाँ पर बड़ी सुंदर कल्पना की है रामदास जी दिनकर जी ने, इसीलिए कटाक्ष किया, व्यंग्य किया, बहुत सुंदर तीखा व्यंग्य किया है कि आज का मानव है ही नहीं यहाँ धरती का, क्योंकि वह तो दूसरे का, कहीं दूसरे ग्रहों से आया हुआ है। शायद वो मंगल और शनि ग्रह जो अशुभ है वहाँ से आया है, और वहाँ से आकर के और यहाँ पर बैठा बैठा उन्हीं के बारे में सोच रहा है, अपनी इस धरती के बारे में नहीं सोच रहा है, इसका क्या होगा, मैं इसको विनाश करने के लिए तुला हुआ हूँ, इसके बारे में नहीं सोच रहा है। वह तो उस ग्रह के बारे में सोच रहा है, तो शायद वह उसी ग्रह का वासी है, क्योंकि जो जिस स्थान का होता है वह उसी स्थान के बारे में सोचता है। ठीक है,
इसीलिए ये इस धरती का वासी नहीं है, ये यहाँ का प्राणी नहीं है, इसीलिए अपने ग्रह के बारे में सोच रहा है, अजनबी बन रहा है। इस ग्रह के लिए, इस धरती के लिए तो वो अजनबी है और दूसरे ग्रह के बारे में सोचता रहता है। समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। रसवंती भूखे मनुष्य का श्रेय, ये नहीं विज्ञान विद्या बुद्धि आग्ने कि रामदास दिनकर जी कह रहे हैं कि ये रस से भरी हुई ये जो धरती माता है, ये धरती है, ये मनुष्य का श्रेय यानी इस मनुष्य का जो कल्याण है वो इसमें नहीं है, केवल विज्ञान नहीं है। इस रस से भरी हुई इस धरती में मनुष्य का कल्याण केवल विज्ञान नहीं है, मनुष्य का श्रेय ये नहीं विज्ञान कि इस रस से भरी परिपूर्ण इस संपन्न वैभव संपदा से भरी हुई इस प्राकृतिक हरियाली से, इस संपूर्ण रत्नों से भरी हुई ये जो धरती है, सारे भंडारों से, सब सुख सुविधाओं से भरी हुई ये धरती है, ये धरती ग्रह है, वह उस मनुष्य का श्रेय केवल विज्ञान नहीं है। रामदास दिनकर जी केवल विज्ञान ही उसका कल्याण नहीं करने वाला है। विद्या बुद्धि तो ये आग्ने है, ये विद्या और उसकी आधुनिक मानव की जो बुद्धि और ये विद्या, ये ज्ञान, ये तो आग्नेय स्तर के समान उसी को जला देगी, ये बात कही है। विश्वदाहक यानी संसार को अग्नि स्तर के समान उसको विश्व को जलाने वाली है। आज का जो मानव की जो विद्या बुद्धि यानी उसकी जो विद्या या ज्ञान और उसकी जो बुद्धि है वो आग्नेय स्तर के समान पूरे विश्व को जलाने वाली है। मृत्यु की वाहक है, वो मृत्यु को वाहक यानी मृत्यु को बढ़ावा देने वाली है। सृष्टि का संताप, वो पूरी सृष्टि को संताप देने वाली है, कष्ट देने वाली है। आज की जो विद्या और बुद्धि यानी जो ज्ञान है, आज का वैज्ञानिक ज्ञान है, वो क्या है, वो आग्नेय स्तर के समान पूरे विश्व को जलाने वाला, मृत्यु का वाहक और सृष्टि का संताप करने वाला, सृष्टि को कष्ट देने वाला, पीड़ा देने वाला है। भ्रांत पथ पर अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप। आज का जो अभिनव मानव, आज का आधुनिक मानव, वह इस प्रकार से अंधा बन करके इस प्रकार से अपने मार्ग से वो भटक गया है। भ्रांत पथ पर यानी अपने मार्ग से भटक गया है और ये वास्तव में उसके ज्ञान का अभिशाप ही है। वो जो आज का जो मानव का, अभिनव मानव का, वैज्ञानिक मानव की जो ज्ञान है वो एक तरह से उसके लिए अभिशाप बन गया है, क्योंकि वह अपने इस ज्ञान का, उसको पता ही नहीं है मेरा जो ज्ञान है वो किस मार्ग पर, क्या मेरा जो ज्ञान है मानव के कल्याण को कर रहा है। मैं जो वैज्ञानिक आविष्कार कर रहा हूँ, आज का जो वैज्ञानिक मानव ये बिल्कुल नहीं सोच रहा कि ये जो मैं आविष्कार कर रहा हूँ क्या इससे मानव का कल्याण होगा, क्या इससे तो मानव का पतन ही है। वह स्वयं आग के ढेर पर जो है इस धरती को खड़ा कर रहा है और स्वयं उसमें जल करके जो है अपना विनाश करेगा। भ्रांत पथ पर अंधा बन करके वह ज्ञान जो है मार्ग से अपने भटक गया है और ये उसका ये जो ज्ञान है वो अभिशाप बन करके सामने आ रहा है। भ्रमित प्रज्ञा का कुतुक ये इंद्रजाल विचित्र, श्रेय मानव के न आविष्कार ये अपवित्र। आगे रामदास दिनकर जी इसके आविष्कारों को अपवित्र बता रहे, अशुभ बता रहे मानव सभ्यता के लिए। कह रहे हैं कि भ्रमित प्रज्ञा का कुतुक, ये जो मानव, आज का जो वैज्ञानिक मानव है, आधुनिक मानव है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, भटक गई है। और कुतुक माने ये जादू, ये इंद्रजाल बड़ा विचित्र है, ये माया जाल है, ये उसके ज्ञान का, उसकी बुद्धि का ये विचित्र माया जाल है। वह उससे मानव का कल्याण नहीं होगा। श्रेय मानव के न, मानव के यह जो आविष्कार है उसके लिए कल्याणकारी नहीं होंगे। ये मानव के लिए अपवित्र है, विनाशकारी है, ये मानव के लिए अशुभ है। ये बात कहना चाहते हैं। आज का मानव का ज्ञान स्वयं मानव के लिए अभिशप्त बन जाएगा, ये बात कहना चाहते हैं। इसीलिए सावधान कर रहे हैं रामदास दिनकर जी कि ये मानव भले ही वैज्ञानिक सोच वाला, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग किस दिशा में कर रहा है ये उसको ज्ञात नहीं है। स्वयं उसका ही ज्ञान, स्वयं उसके ही ये उपकरण, ये स्वयं उसके ही इजाद किए हुए जो आविष्कार है वो उसी के लिए ही घातक बन जाएंगे, उसी के लिए ही विनाशकारी बन जाएंगे। ये बात रामदास दिनकर जी समझाना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। काफ़ी बड़ा हो गया ये पद समझाने में, क्या करें, कई पद ऐसे अच्छे आते हैं कि उसमें खो जाने का मन करता है। और कवि यहाँ पर विशेष वाले पॉइंट में लिख देना कि कवि आक्षेप कर रहा है यहाँ पर धरती का मानव जो है, आज का मानव सर्वप्रथम धरती के हित की बात सोचेगा, लेकिन यहाँ पर जो अभिनव मानव है वो मंगल और शनि ग्रह के बारे में सोच रहा है, वहाँ जाने की सोच रहा है, मंगल ग्रह की खोज कर रहा है, शनि ग्रह की खोज रहा है, लेकिन धरती के बारे में नहीं सोच रहा।
धरती के शुभता के बारे में, कल्याण के बारे में नहीं सोच रहा। मंगल और शनि ग्रह तो वैसे ही अनिष्टकारी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर वैज्ञानिक संहारक जो अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके मानवता के लिए वो अहितकारी कार्य कर रहा है। आज का मानव है मानवता के अहित जो है मानवता को नाश करने के लिए ऐसे संहारक अस्त्रों का निर्माण कर रहा है, जिससे मानव सभ्यता जो है नष्ट हो सकती है। ऐसा जो है चिंता का विषय है, ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, उपमा, काव्यलिंग, पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया। प्यारे विद्यार्थी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अनुप्रास, पर्यायोक्ति, उपमा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है। और तत्सम तद्वत् शब्दावली से युक्त रचना है, भावाभिव्यक्ति प्रखर है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये पद दोनों मैंने समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे रामदास दिनकर जी के शेष पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।